सभी भाइयों को नमस्कार। किसी भी भाई को बीमा पॉलिसी बनवानी हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल से बनाए। मैंने भी 4-5 पॉलिसी बनवाई थी, बहुत अच्छा काम है इनका। और 90-831 नंबर है ट्रांसपोर्ट मॉल के, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, और हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर छत्तीसगढ़ ये वीडियो जरूर देखें और देखें कि उनके ट्रांसपोर्ट विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी करतूतें कैसी हैं और किस तरीके से वो अपने राज्य की बदनामी कमा रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर। 2 गाड़ियां गुजरात नंबर की विजय शर्मा और शकीर मोहम्मद 2 ड्राइवर हैं इन गाड़ियों के ऊपर। दोनों ही गाड़ियों के अंदर ओडिसी कार्गो है और अहमदाबाद से पारादीप ओडिशा के अंदर इनको ये लोड लेकर जाना था। 23 जनवरी 2021 को इन गाड़ियों को रोका जाता है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर सिराईपल्ली पर महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 5-5 हज़ार रुपये एंट्री मांगी जाती है दोनों गाड़ियों से। सबसे पहली हैरानी की बात तो ये थी कि अक्सर जब आप किसी स्टेट के अंदर एंटर करते हैं तब आपसे एंट्री मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेट छोड़ने पर एंट्री देनी पड़ रही है। 5-5 हज़ार रुपया इनसे जब मांगा गया तो दोनों ड्राइवर्स ने कोई भी एंट्री देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब स्टेट के अंदर एंटर किया था हमने, उस समय मैकेनिकल टैक्स के नाम पर हमारी ऑलरेडी सरकारी लूट हो चुकी है। 3-3 हज़ार रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब एंट्री हम नहीं पे करेंगे। लेकिन ये बात जो आरटीओ अफसर वहां पर थे उनको बर्दाश्त नहीं हुई, और इसका हर्जाना ये हुआ कि 23 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जब हमारी उनसे बात हुई है तब तक ये गाड़ियां वहीं पर खड़ी थी। किसी तरीके का कोई चालान नहीं किया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जुर्म नहीं बताया गया और गाड़ियों को वहीं पर खड़ा कर दिया। आप समझ सकते हैं कि इतने दिन तक गाड़ियों को खड़े करना ही सबसे बड़ी सजा है असल में, क्योंकि एक दिन का खर्चा ही एक गाड़ी का खड़ी का 3,000 से 5,000 रुपया है, और 10 दिन अगर गाड़ी खड़ी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान उस गाड़ियों का हो गया। लेकिन जो ड्राइवर थे और गाड़ी के मालिक, ऑफ कोर्स उनकी बात भी हुई होगी अपनी गाड़ी के मालिक से, तो उनका डिसीजन ये था कि हम ये रिश्वत नहीं देंगे क्योंकि हमारी गलती कोई नहीं है। तो जब इन अधिकारियों को ये लगा कि ये तो पैसे नहीं देंगे, एंट्री फीस नहीं देंगे, तो इन्होंने गाड़ी में गलतियां निकालनी शुरू कर दी। कुछ और नहीं मिला तो कहा कि गाड़ी के कुछ टायर ऐसे हैं जिनके हालत खराब है और इस चक्कर में इन गाड़ियों का बड़ा चालान होगा। जब ये मामला गाड़ी के ड्राइवर्स ने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को बताया तो उसके बाद हमारी टीम की बात आरटीओ महासमुंद के ऑफिस में किसी राजेंद्र बर्मन से हुई। उसका कहना था कि हाँ मुझे पता है इस केस के बारे में, और बता रहा था कि हम जल्द ही पंचनामा जारी करेंगे अलग अलग सेक्शंस के अंदर। लेकिन जब हमारी टीम ने ये पूछा कि ठीक है आप जो भी सेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं कि अगर कोई भी सीधा सीधा आपको नहीं पता लग रहा है कि गाड़ी में क्या गड़बड़ है तो आप उस सेक्शन के अंदर उसका चालान कर सकते हैं। ऐसे कई प्रावधान हैं जिनका मिसयूज होता है हर दिन। तो इस केस में भी वही हो रहा था, वही धाराओं का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जब हमारी टीम ने सीधा सीधा एक सवाल ये पूछा कि 23 जनवरी की आपने ये गाड़ियां पकड़ के वहां पर खड़ी कर रखी हैं और चालान आप कर रहे हैं 1 फरवरी को, तो इतना देर क्यों हुई? इस चालान करने में इतनी देरी क्यों है? पंचनामा दायर करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो इसका जवाब नहीं था, इसलिए फोन दूसरी तरफ से काट दिया गया। असल में पूरे केस के अंदर ही ये जो डिले है 8 से 10 दिन का, यही साबित करता है कि मुद्दा चालान का नहीं था, मुद्दा रोड सेफ्टी का या गाड़ी के टायरों का हरगिज नहीं था, बात सिर्फ एंट्री की थी। और यहाँ पर 2-3 और बड़ी बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो इस तरीके से ढूंढ कर गलतियाँ जो लाई जाती हैं आरटीओ अधिकारियों के द्वारा, अगर हम उनकी गलतियाँ ढूंढें तो लाइन लग जाएगी। सबसे पहले तो आप इन लोगों के कपड़े देखिए, किस लिहाज से ये लोग किसी सरकारी दफ्तर के मुलाजिम लग रहे हैं आपको। किसी मैकेनिक की दुकान पर पंचर लगाने वालों की ड्रेस भी इनसे बेटर होती है। आप देखें किस तरीके से ये घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुबह सैर करने निकले थे, 2 गाड़ियां मिल गई तो सोचा चलो दिहाड़ी बना ले। इस तरीके की इनकी ड्रेस है। इनके ऑफिसर्स को क्या ये नहीं दिख रहा, क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, उनको नहीं दिख रहा कि किस तरीके से ये वहां पर घूम रहे हैं। इनकी यूनिफॉर्म कहां है और उसका कोई पेनल्टी है कि नहीं है। दूसरी बात, जब इन गाड़ियों को बोला गया कि इन गाड़ियों का कांटा करना है तो खुद ये ऑफिसर रॉन्ग साइड इन गाड़ियों को 1 किलोमीटर तक लेकर गए। तब रोड सेफ्टी का क्या हुआ? तब मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल रूल्स कहां चले गए? इसीलिए मैंने कहा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर छत्तीसगढ़ और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
प्लीज आप इस मामले में जरूर कार्रवाई करें और इन ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करें जो ना सिर्फ आपकी स्टेट का नाम बदनाम कर रहे हैं और खुद किस तरीके से पैसे कमाने के लिए जो है गाड़ी मालिकों को हरास किया जा रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट, तो और कुछ जानकारी भी पूरी तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पांस भी अच्छी तरह से मिला है, और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।